अरे माला वाला काय के लिए क्यों नहीं? आइए पहले गौओं को थोड़ा घूम खिला के फिर चलते हैं। लाइट करना जाओ, सबको मिलेगा। वही निकलना है। और लता वाली ऊपर चली जाएगी और आलू नीचे रहेगा। इस तरह से ये एक भाजपा के संस्थापक सदस्य सह पूर्व राज्यसभा सांसद श्री आर.के. सिन्हा द्वारा मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर के एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जगह जगह से किसान ट्रेनिंग लेने आए और कई कृषि वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हुए। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल हुए और किसानों को जागरूक किया। साथ ही आर.के. सिन्हा और उनके इस प्रशिक्षण शिविर की खूब प्रशंसा भी की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। आज की इस कार्यशाला में हम सबके मध्य विराजमान आदरणीय सिन्हा साहब, आदरणीय आकाश चौरसिया जी, हमारे ग्राम प्रधानगण और कार्यशाला में उपस्थित सभी मित्रों, सिन्हा साहब ने मुझे कई बार खेत पर आने के लिए कहा, लेकिन व्यस्तता के कारण कभी कार्यक्रम बन नहीं पाया। परसों सिन्हा साहब मुझे मिलने आए थे और उस समय उन्होंने कहा कि 10, 11, 12 3 दिन है, आप एक दिन आइए।
तो इसलिए मैंने आज यहाँ कार्यक्रम बनाया और मुझे निश्चित रूप से आप सबके बीच में उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सिन्हा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनेता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, बड़े उद्यमी भी हैं, बड़े किसान भी हैं, बड़े पर्यावरण प्रेमी भी हैं और सब क्षेत्रों में बराबरी से योगदान करने की लगातार वो कोशिश करते रहते हैं। मुझे ध्यान है जब वो राज्यसभा में थे तो राज्यसभा के माध्यम से भी अपने विचार को 300 एकड़ के किसान होने के कारण थोक पर मिलेंगी तो पैसा कम लगेगा, सूक्ष्म सिंचाई में जाएंगे तो पानी तो बचेगा ही लेकिन बिजली का किराया भी बचेगा, और 300 एकड़ का किसान एक ही प्रकार की खेती करेगा, एक ही प्रकार का बीज होगा, एक ही प्रकार की गुणवत्ता होगी, तो आप अपने क्लस्टर को अच्छे से मार्केट कर सकते हो। 300 एकड़ के किसानों का जो उत्पाद होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। और अगर ऐसे लोग मल्टीलेयर फार्मिंग की तरफ चले गए तो ये 300 एकड़ 1200 एकड़ हो जाएगी। तो जब 1200 एकड़ हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से हमारी बार्गेनिंग पावर और बढ़ेगी। हम चाहें तो 2 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का लोन भी एफपीओ ले सकता है। उस पर 3% ब्याज की सब्सिडी सरकार देने वाली है। वो अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन करके बेच सकते हैं। तो केंद्र सरकार का भी ध्यान अनेक योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में है और कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसी परिस्थिति सभी लोग पूरे देश भर से नौजवान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हर एक प्रैक्टिस को करके हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम फार्मिंग के हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और कैसे हम 4 गुना फसल उत्पादन के साथ में खर्चे कम करके अपनी इनकम को 4, 5, 7 गुना 8 गुना भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का इनिशिएटिव लगातार चालू है। 80,000 से भी ज्यादा लोगों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट का इस तरह का 7 दिवसीय प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में चला के नौजवानों को, किसानों को ट्रेन कर चुके हैं और माननीय इसका परिणाम जो है ना काफी अच्छा जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहा है। हजारों नौजवान इससे जुड़े हुए हैं, हजारों नौजवान अब इस फार्मूले को कर रहे हैं और एक अच्छा खासा एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल के रूप में इस खेती के मॉडल को अपना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना। अब मैं आदरणीय आर.के. सिन्हा साहब से आग्रह करता हूं कि वो आगे के कार्यक्रम की संचालन करें और रूपरेखा बताएं। आदरणीय सिन्हा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। एक और समस्या आती है जब हम मसाले की या सब्जियों की खेती करते हैं कि जब फसल तैयार होती है तो उस समय बाजार का भाव कम होता है और वो जब उसका सीजन ऑफ हो जाता है तो बाजार में डिमांड ज़्यादा होता है, पैसे देने वाले रहते हैं लेकिन उपलब्धता नहीं होती है। खास करके यूरोप में, मिडिल ईस्ट में या ऐसे देशों में जहाँ पर कि हमारे तरह की विविध प्रकार की सब्जियाँ और मसाले, हल्दी, अदरक या हर तरह की आपकी मतलब गिलकी तोरी से लेकर कद्दू और लौकी और कुंदरू ये सब पसंद करते हैं लेकिन मिलता नहीं। तो उसके लिए आकाश जी ने ही एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही ऐसा मॉडल जो कि किसान अपने खेत में बना सकते हैं, एक सोलर ड्रायर का मॉडल बनाया है जिससे कि वो सब्जी को छील कर, काट कर, जैसे सब्जी के लिए काटते हैं सब्जी बनाने के लिए, उसको उसमें डाल देते हैं और सूर्य के प्रकाश से वो ड्राई हो जाता है
और 3-4 दिन में वो बिल्कुल सूखे हुए, जिसके जैसे आप गांव देहात में सुखौता बनाते हैं उस तरह का हो जाता है। फिर वो जो है वो उसको आप जब भी 1 साल बाद भी 2 साल बाद भी यदि आप लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।